देश को आज 5वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं। पीएम ने चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को KSR रेलवे स्टेशन बेंगलुरु से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। आपको बताते चलें कि विश्व स्तरीय वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है और यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये ट्रेन मेक इन इंडिया का एक ज्वलंत उदाहरण है। बता दें कि देश की पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को दिल्ली कानपुर वाराणसी रूट पर रवाना किया गया था। इससे पहले देश की चौथी वंदे भारत को ऊना जिले के अंब अंदौरा स्टेशन से चलाया गया था। यह ट्रेन अंब अंदौरा से दिल्ली पहुंचने में महज 5.5 घंटे का समय लेती है। मध्य प्रदेश में मनमानी करने वाले ऑटो चालकों पर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। लापरवाही और मनमानी करने वाले ड्राइवरों पर सरकार ने नकेल कसने की तैयारी की है। अब तेज ऑटो चलाने पर 6 महीने के लिए चालकों का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। वहीं लाल बत्ती होने पर 2 बार से ज्यादा वाहन निकालने पर भी 6 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। वहीं चालक की सीट पर पैसेंजर बिठाने पर भी सजा होगी। इसके लिए वाहन मालिक को दंडित किया जाएगा। पहली बार ऐसा करने पर 1000 का जुर्माना लगेगा। अगर दोबारा ऐसी हरकत की गई तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ऑटो रिक्शा में 3 से अधिक यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अवैध संचालन पर नियंत्रण के लिए परमिट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी होगा। फिल्मों में आपने बम डिफ्यूज करने का सीन तो देखा ही होगा, लेकिन स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में लाइव देखिए किस तरीके से बम को निष्क्रिय किया जाता है। पूरी सुरक्षा के साथ बम निरोधक दस्ता बम को डिफ्यूज कर रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पेन की भोगवती नदी में तैरते हुए संदिग्ध वस्तु को देखा गया था और इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामला संदिग्ध लगने के बाद बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया। जिसे संदिग्ध समझा जा रहा था वो असल में एक डमी बम था। काफी एहतियात के साथ बम निरोधक दस्ते ने उसे निष्क्रिय कर दिया। पुलिस पूरे इलाके की छानबीन कर रही है। रायगढ़ जिले में ही इससे पहले भी 2 संदिग्ध नाव दिखी थी जिस पर हथियार और कारतूस मिले थे। हालांकि वो नाव रास्ता भटक कर यहाँ पहुंची थी और इस लिहाज से सुरक्षा को लेकर पुलिस काफी सतर्क है। रात के करीब 10 बज रहे होंगे। बाइक से 2 युवक सफर कर रहे थे। दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत बनगांव कंजरा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक सामने आ रही बोलेरो कार से टकरा गई। दोनों बाइक सवारों के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि हादसे के बाद बोलेरो और बाइक दोनों में आग लग गई। गाड़ियों में आग की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सूरजपुर के एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग होटल मद्रास कैफे में लगी है। आग लगने के बाद कर्मचारी और लोग इधर उधर भागने लगे। तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद अंबिकापुर और कोरिया से फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए मौके पर भेजी गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद रही। आगजनी में होटल में रखा सामान, फर्नीचर सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। आग किस कारण से लगी, इसकी जाँच की जा रही है। धधकती आग की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं। यहां वनवाड़ी में शिवरकर स्लम एरिया में आग लग गई। आग लगने के बाद बस्ती में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कई घर जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। पुणे फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी ज्यादा फैल गई कि इसने टिन से बने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देर रात आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत या
घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के आबादी वाले इलाकों में हाथियों का तांडव लगातार जारी है। जशपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र में भी हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। इलाके में 45 हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा है। फसलों को नुकसान पहुंचाते हुए हाथियों का झुंड झिंकी गांव तक पहुंच गया। इसके बाद एक घर को भी इन्होंने तोड़ दिया। क्षतिग्रस्त घर की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हाथी के हमले से दीवार में बड़ा सा छेद हो गया। दीवार में दरार आ गई। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जिंदगी और फसलों को बचाने के लिए ग्रामीण रात भर जाग रहे हैं। मशाल जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। फिंगेश्वर और छुरा इलाके में अभी 2 दंतैल हाथी तांडव मचा रहे हैं। फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। मजबूरी में लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। हाथियों के कारण किसानों को दोहरी मार पड़ी है। पहली तो जान बचाने के लिए, फिर फसलों को भी बचाने के लिए। इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई है। इसके बाद बोडरा बंधा, पंचपेड़ी, नागझर, पोंड समेत आसपास के कई गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्रामीणों को एहतियात के साथ बाहर निकलने के लिए कहा गया है। इलाके में दंतैल हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF की टीम ने एक शख्स के पास से विदेशी मुद्रा बरामद की है। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर आरोपी पकड़ा गया। आरोपी के पास से 40,500 सऊदी रियाल बरामद हुए। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत 8.5 लाख रुपए है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। बैग में सेब संतरे रखे हुए हैं। उसके नीचे एक लेयर के अंदर बड़े ही शातिराना ढंग से नोट छिपाए गए हैं। आरोपी विदेशी मुद्रा लेकर दुबई जाने की फिराक में था, लेकिन CISF की खुफिया और निगरानी करने वाली टीम ने इसे धर दबोचा। आरोपी के बैग से 40,500 सऊदी रियाल बरामद हुए। जब उससे राशि के वैध कागजात मांगे गए तो संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिला। तारीख 6 नवंबर जबलपुर का मेखला रिसोर्ट। प्रेमी और प्रेमिका ने होटल के कमरा नंबर 5 को बुक किया था। इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ सफेद बिस्तर पर एक युवती की लाश मिली। शरीर पर चाकू से हमला, खून से सना हुआ बदन। युवती दम तोड़ चुकी थी। पुलिस के लिए यह वारदात किसी मिस्ट्री से कम नहीं, लेकिन उसके बाद एक वीडियो सामने आया जो हैरान करने वाला है। उसी लाश के पास एक युवक है जो कहता है बेवफाई नहीं करने का, बेवफाई करने का यही अंजाम। बिस्तर पर लाश और खून से लथपथ युवती को सन की चादर हटाकर दिखाता भी है। युवती कराह रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। बहरहाल हत्या के कई दिनों बाद जब ये वीडियो सामने आया तब तक मर्डर मिस्ट्री और उलझ चुकी थी। उस रात जो युवक कमरा नंबर 5 में युवती के साथ रुका था, बताया जा रहा है कि वो गुजरात का रहने वाला अभिजीत पाटीदार है। सुराग सोशल मीडिया पर मिला। इसमें युवती के इंस्टाग्राम आईडी पर मरने के बाद भी पोस्ट डाले जा रहे थे। युवती अलग अलग लड़कों के साथ दिख रही थी। दिखाने की कोशिश ये की गई कि युवती ने बेवफाई की। इसका बदला लेने के लिए सन की आशिक ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बीजेपी नेताओं की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सीईओ और बीजेपी नेता 4 लाख रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान नहीं करने पर सीईओ को कार्रवाई के नाम पर धमकाते नजर आ रहे हैं। सीईओ ने बताया कि बीजेपी नेता ने मुझे 4 लाख रुपए के बिल पास नहीं कराने पर निलंबन की धमकी दी है। बीजेपी जिला महामंत्री गुड्डू उर्फ अरविंद जादव ने मुझे धमकाते हुए कहा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करोगे तो हम कैसे छोड़ देंगे। बताया जा रहा है कि ये पूरी बातचीत विजयपुर टीआई सोनपाल सिंह तोमर के चैम्बर में उनकी मौजूदगी में हुई। आपको बता दें कि सीईओ पर हुई कार्रवाई के विरोध में कुशवाहा समाज के लोगों ने बीते रोज प्रदर्शन किया था और बीजेपी नेताओं पर एफआईआर की मांग की थी। वहीं जनपद के 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में बीजेपी नेता अरविंद आरोपी है।
रात के अंधेरे में घर के बाहर एक चोर रैकी कर रहा है, देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा, और दूसरा बाइक चुराने की जद्दोजहद। इस कोशिश में वो कामयाब भी होता है। महज कुछ सेकंड के भीतर चोर बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इसमें बाइक को आहिस्ते आहिस्ते चोर निकालता है, फिर बिना स्टार्ट किए कुछ दूर ले जाता है और फिर फुर। चोरी की घटना मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा थाना इलाके के भीमगढ़ गांव में हुई। पीड़ित मालिक ने बाइक चोरी की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। इसके बाद चोरों की धरपकड़ की कोशिश जारी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के करेली में बनने वाला अस्पताल सियासत की भेंट चढ़ गया। इसी साल 5 मई को अस्पताल का शिलान्यास नरसिंहपुर के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने किया था। फिर इसके 6 महीने बाद भी शिलान्यास किया गया। अस्पताल को 50 बेड की क्षमता वाला बनाना है। दोबारा शिलान्यास करने का माजरा ये है कि जब शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ तो क्षेत्रीय सांसद उदय प्रताप और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी को तवज्जो नहीं मिली। लिहाजा उसी अस्पताल का दोबारा शिलान्यास 10 नवंबर को फिर किया गया। पूछे जाने पर कि बार-बार शिलान्यास क्यों, तो जवाब में भूमि पूजन और शिलान्यास का अंतर समझाया जाने लगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस अस्पताल को जल्द से जल्द बनवाने की जद्दोजहद होनी थी, उसके भूमि पूजन और शिलान्यास में सियासतदान उलझे पड़े हैं। क्या विकास इसी का नाम है? दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रक का ये वीडियो कांकेर जिले के अंतरगढ़ इलाके का है। अनियंत्रित होने के बाद ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा गया, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में उपचालक की मौत हो गई। बड़ी मुश्किल के बाद उपचालक के शव को निकाला जा सका। बताया जाता है कि ट्रक भानु प्रतापपुर से नारायणपुर जिला मुख्यालय की तरफ जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश में अवैध कब्जे पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। रायगढ़ नगर निगम अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। गोगा राइस मिल चौक से कबीर चौक तक किए गए अतिक्रमण पर भी नगर निगम प्रशासन का डंडा चला। सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया। दरअसल अतिक्रमण के कारण सड़कें संकीर्ण हो जाती हैं, जिससे आवागमन में काफी समस्याएं होती हैं। इतना ही नहीं, नाली सफाई में भी दिक्कतें आती हैं और फिर जब बरसात होती है तो मुश्किलें दोगुनी हो जाती हैं। नगर निगम प्रशासन ने इलाके में दूसरी बार कार्रवाई की है। इससे पहले भी स्टेशन चौक से सतीगुड़ी चौक तक अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। बलरामपुर रक्षित केंद्र में महिला और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाने के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन में हमर बेटी हमर मान के तहत 7 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। इस ट्रेनिंग में लड़कियों को भीड़ भाड़ वाले इलाके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, राह चलते हुए अगर कोई छेड़खानी करता है तो उसे कैसे निपटना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आत्मरक्षा के गुर सीख रही लड़कियां काफी उत्साहित हैं। राह चलते छात्राओं की लड़ाई का ये वीडियो ग्वालियर का है। यहाँ मुरार के आजाद नगर में रास्ते में 2 छात्राएं आपस में भिड़ गईं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें एक दूसरे को लड़कियां पीट रही हैं। एक ने दूसरे के बाल पकड़कर खींचे, दूसरी ने हाथ पैर से पिटाई कर दी। वहां मौजूद एक लड़की बीच बचाव करती नजर आ रही है। राहगीरों ने ही छात्राओं की लड़ाई का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़कियां कौन है और उनके बीच किस बात को लेकर ये लड़ाई हो रही है, इसका पता नहीं चल सका है। बोरिंग पर उल्टा लिटाकर लाठियों से पिटाई, आरोप चोरी का। युवक को तालिबानी सजा देने का ये मामला उज्जैन के इंगोरिया थाने इलाके का है। यहाँ युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक गिड़गिड़ा रहा है।
लेकिन बेरहम लोगों ने उसकी एक ना सुनी और लाठियां बरसाना जारी रखा। युवक की बेरहमी से पिटाई का ये मामला पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हालांकि पीड़ित की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। बताया जा रहा है कि पिटाई के बाद डर से युवक ने गांव ही छोड़ दिया है। ये युवक बड़नगर तहसील के सिजावता गांव का बताया जा रहा है। इस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपियों को पुलिस कानून का भी डर नहीं था। ऐसे में सवाल, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है? सड़क पर डाली जा रही मिट्टी, बिछाई जा रही गिट्टी, ये परिणाम है उस मुहिम का जिसे न्यूज 18 लगातार चला रहा है। तस्वीरें कवर्धा जिले की सड़क की हैं। यहाँ बदहाल सड़क की खबर न्यूज 18 ने दिखाई तो प्रशासन हरकत में आया। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने निर्माण शुरू करवाया। दरअसल पंडरिया ब्लॉक के दामापुर डोंगरिया होते हुए मुंगेली जाने का मार्ग बारिश के बाद जर्जर हो गया था, जिसे लेकर ग्रामीण नाराज थे। अब विभाग ने मिट्टी डालने का काम शुरू किया है। रफ्तार ऐसी ही रही तो जल्द ही सड़क पर गाड़ियां फर्राटे भरेंगी। इंदौर के एक रेस्टोरेंट में कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ तो साथियों के साथ मिलकर एक ने दूसरे पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सड़क किनारे बाइक रोककर कुछ लोग खड़े हैं। इन्हीं में से एक के साथ विवाद हुआ था, जिसके सपोर्ट में उसके दोस्त मारपीट करने आ गए। जब रास्ते से दूसरा कर्मचारी गुजरता है तो उसका रास्ता रोककर सभी लोग मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है।